परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1165 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 2 कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। हमारे बीते सत्र में हम ये मनन किए थे कि प्रभु यीशु मसीह का मध्याकाशीय आगमन उन सबके लिए जो वास्तव में उद्धार पाए हैं आनंद की बात है और उन्हें तसल्ली देने वाली बात है। हम विश्वासियों को प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में जीने भी है, परंतु अवश्य याद रखनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात हम विश्वासियों के लिए केवल भावुकता के साथ समझने की नहीं है, बल्कि वचन के अनुसार समझने की बात है। मैं अपना उस मित्र की याद अभी कर रहा हूं जो 1990 में सोचता था कि 1993 में प्रभु का आगमन होगा और उसके बाद 7 वर्ष के महाक्लेश काल होंगे और 2000 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। 1990 और 2000 के बीच ऐसे कई झूठे शिक्षकगण दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में थे जो ये सिखाते थे कि यीशु मसीह का आगमन 2000 में होगा। अमेरिका में एक झूठे शिक्षक अपने अनुयायियों को लेकर एक कई मंजिले मकान में रहता था, जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता था कि 2000 में यीशु मसीह आएगा। परंतु 1999 दिसंबर 31 की रात 12 बजे तक भी प्रभु जब नहीं आया, उस कपटी अगुए ने उस कई मंजिले मकान के ऊपर से कूदकर आत्महत्या किया, साथ में उनके कुछ अनुयायी भी। इस प्रकार की दुर्घटनाएं क्यों हुई है? क्या इसके लिए बाइबल या यीशु मसीह जिम्मेवार है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल में भले ही ये तो दिया ही है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, परंतु ये बात ना ही प्रभु या उनके प्रेरित नहीं बताए हैं कि यीशु मसीह कौन सा तारीख में आने वाला है। बाइबल की कोई भी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तिथि नहीं बताई गई है। ऐसे में यदि कोई चतुर व्यक्ति या कपटी व्यक्ति भोले भाले लोगों को या उन लोगों को जो बाइबल का अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं ठग दिया हो, तो उसकी जिम्मेदारी बाइबल की कैसी होगी? थिस्सलुनीके विश्वासियों के बीच में भी प्रभु के आगमन के संबंध में कुछ घबराहट आती था। वे लोग प्रभु के आगमन यथाशीघ्र अथवा उन लोगों के जीवन काल में ही होने की उम्मीद करते थे। ऐसी उम्मीद रखनी गलत नहीं था, परंतु उसके कारण उन लोगों ने जो भी कार्य भावुक होकर किए थे वो सही नहीं थे। उनमें से कुछ लोग यहाँ तक काम धंधा को छोड़कर भी प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे थे। दूसरे थिस्सलुनीके अध्याय 3 पद 10 और 11 पौलुस इस अपरिपक्वता की आलोचना इस पत्री में कर रहा है। ये बात सच है कि हम सबको प्रभु से एक भावुक प्रेम है, परंतु हमें ये बात समझनी जरूरी है कि आत्मिक जीवन हो या फिर आत्मिक जिम्मेवारी केवल भावुकता से निभाने की बात नहीं है। प्रभु दया करे तो कल हम इस विषय पर अध्ययन को जारी रखेंगे। पौलुस इस पत्री में स्पष्ट रीति में थिस्सलुनीकियों को बता रहा है कि कोई दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति या कोई संदेश या कोई पत्री के माध्यम से कोई भी प्रभु के आगमन के संबंध में कोई झूठी शिक्षा सिखाए, विश्वासियों को इस बात की जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को या उस पत्री को या उस व्यक्ति का संदेश को परमेश्वर के वचन के लिखित बातों से अधिक महत्व दे और प्रभु के आगमन के बारे में सुनकर के घबरा जाए। उसकी जरूरत नहीं है। हमें केवल उन बातों को माननी चाहिए जिन बातों को पहले से प्रभु के प्रेरितों के द्वारा और प्रभु के द्वारा निर्धारित नियुक्त किए गए उन भविष्यवक्ताएं या अन्य लेखकों के द्वारा बाइबल में जिन बातों को
पहले से अंकित है, उन्हीं बातों को ही हमें मानने की अनिवार्यता है। कोई भी व्यक्ति हमें कुछ ऐसी बातें कहकर जो हमें भावुक कर देते हैं, उसी पर भरोसा करते हुए हमें प्रभु के आगमन के बारे में सुन करके घबराने की जरूरत नहीं है। इसी बात को पौलुस यहाँ पर समझा रहा है, और इस अध्ययन को हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।